सभी जन को राम राम जी. I am Megha Mishra and you are watching me at my channel CBSE Updates, where I give you all the updates of all the notifications of CBSE, whether it is a type of vacancy, a type of national or international competition, otherwise a teachers training, and sometimes the quiz answers of teachers training too. So if you have still not subscribed our channel, kindly subscribe it, like it, share it with all the teachers and students wherever possible. Let us move to our today's update. हमारी आज की जो अपडेट है वो कहती है कि again once again now we are at the moment of ending the session as well as to start the new session. एंड हेंस CBSE ने ये एक सेनबोसेक करके एनुअल बाय एनुअल एक मैगजीन है जो कि हर 6 मंथ्स में रिलीज होती है और टीचर्स और स्कूल से ही इनसे जो है आर्टिकल्स मांगे जाते हैं. वंस अगेन इन CBSE is inviting articles for सेनबोसेक January to June 2024 मैगजीन, जिसके लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों से अपने अपने एफर्ट्स जो है वो मांगे गए हैं. लेट अस नाउ सी व्हाट आर द मेन डिटेल्स ऑफ दिस सर्कुलर. सेनबोसेक फ्लिप बुक जो है, जो कि पिछले 6 मंथ की थी, आई होप जुलाई टू दिसंबर वाली, वो आपको CBSE की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी. ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरली CBSE इन एवरी 6 मंथ्स यूज टू डिज़ाइन वन मैगजीन दैट इज कॉल्ड सेनबोसेक, और जिसका एक पर्टिकुलर थीम होता है. तो इस बार अगर हम थीम पर बात करें तो थीम जो है CBSE की जो मैगजीन है उसका होने वाला है आर्ट लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटिंग आर्ट एक्टिविटीज इनटू लेसन प्लानिंग. क्या है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और लेसन प्लान में आप लोगों ने इसको किस तरीके से शामिल किया हुआ है. एक महत्वपूर्ण बात, आगे बढ़ने से पहले ये सुन लीजिए कि आपके जो भी आर्टिकल्स आप भेजेंगे वो आपको लास्ट डेट मतलब 15 अप्रैल से पहले पहले भेजना है. अदरवाइज आपका कोई भी जो आर्टिकल है 15 अप्रैल के बाद उसको नहीं लिया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. अनदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, वो कोई भी आर्टिकल जो भी आप भेज रहे हैं इट शुड बी ओनली पब्लिश्ड इन दिस एडिशन. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पब्लिश हो ही जाए. और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई कॉपीड आर्टिकल भेजेंगे तो भी आपका जो आर्टिकल है उसको अमान्य कर दिया जाएगा. तो गूगल की सहायता प्लीज़ ना लें. कोई भी कॉपीराइट अगर आपके आर्टिकल पे आता है तो आपका आर्टिकल जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा. सब थीम्स एक बार देख लें. लेट अस सी द सब थीम्स. सब थीम्स आर प्लानिंग द लेसन. प्लानिंग द लेसन के बारे में पूरा ही आपको आर्टिकल है लिखना है. क्या क्या आप इसमें इंक्लूड करेंगे? इनोवेटिव ट्रांसडिसिप्लिनरी लेसन प्लान्स, इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी लेसन प्लान्स, आर्ट इंटीग्रेशन लेसन प्लान्स फॉर स्टेम. तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आर्टिकल में इंक्लूड करनी है, इंक्लूडिंग कि आपने आर्ट इंटीग्रेशन को अपने अपने स्कूल्स में कैसे परफॉर्म किया और साथ ही साथ आपके और कोई भी सजेशन है क्या आर्ट इंटीग्रेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए. तो ये तो हुआ हमारा टॉपिक्स और सब टॉपिक्स. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द 2 मेन पॉइंट्स ऑफ दिस सर्कुलर, दैट इज प्रिंसिपल एंड टीचर्स आर इन्वाइटेड टू सेंड देयर ओरिजिनल आर्टिकल्स इन इंग्लिश और हिंदी. अगेन यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो लैंग्वेजेस है वो ओनली 2 रखी गई हैं, दैट इज इंग्लिश और हिंदी फॉर द प्रेजेंट इशू ऑफ सेनबोसेक. 15 अप्रैल से पहले आपको उसको सबमिट करना है. जिस लिंक पर आपको सबमिट करना है वो ये लिंक रही, एंड all the links of these video will be attached to the description box as well as comment box too. Now next point is school students. School students के लिए क्या काम दिया गया है? They have to design the best cover design of for the सेनबोसेक फ्लिप बुक. ठीक है, बच्चों को क्या काम दिया गया है कि आप उसका कवर पेज डिज़ाइन करें. जिसका सबसे अच्छा कवर पेज होगा उसको CBSE अपनी मैगजीन का कवर पेज बना लेगी और साथ ही साथ में आपको एक भाई पहचान मिलेगी आपको कि हाँ आपने सेनबोसेक के लिए सेनबोसेक जो मैगजीन होती है CBSE उसके लिए आपने कवर डिज़ाइन बनाया है. अगर बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस लिंक पर जाकर अपने कवर डिज़ाइन को सबमिट कर सकते हैं, दैट टू बिफोर 15 अप्रैल. मैम लिंक कहाँ मिलेगी? लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में. ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर द सबमिशन ऑफ आर्टिकल्स. Each article should contain the following. What should your article contain? Title of the sub theme. सब थीम्स जो आपने ऊपर 3 पढ़े वही सब थीम्स हैं, उन्हीं के ऊपर आपको पूरा आर्टिकल लिखना है.
टाइटल आपका होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन शुड बी देयर, कंटेंट और बॉडी ऑफ द आर्टिकल, कंक्लूजन, रिफ्लेक्शन कि आपने जो वो प्रैक्टिस को परफॉर्म किया तो आपको उसमें क्या चीज़ सही लगी, कितना चीज़ जो आपको गलत लगी, कितना परसेंट आपको उसको ठीक लगा, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, वो सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्शन में लिखनी है। एंड नोट या फिर रेफरेंसेस, अगर आपने एंड नोट्स और रेफरेंसेस से आपको इस आर्टिकल को लास्ट कर देना है। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है ईच आर्टिकल शुड हैव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑथर विद इस कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो। आपको लास्ट पेज पे क्या करना है, अपने बारे में 3-4 लाइंस में डिस्क्राइब करना, साथ में आपका फोटो भी लास्ट में कलर फोटो पासपोर्ट साइज का होना ही चाहिए। आर्टिकल सेंट फॉर सबमिशन मस्ट बी प्रीवियसली अनपब्लिश्ड, जो मैं आपको अभी ऊपर पॉइंट बता रही थी कि आपका जो आर्टिकल है वो किसी और मैगजीन में अब तक पब्लिश नहीं हुआ होना चाहिए, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर। आर्टिकल्स मस्ट बी चेक्ड फॉर प्लैगियरिज्म। ठीक है, प्लैगियरिज्म अगर आपके जो कंटेंट में होता है, कॉपी जो होता है, मिसकंडक्ट होता है, लैंग्वेज की सही यूज़ नहीं होता, तो भी आपका जो आर्टिकल है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर। हमारा कहता है नेक्स्ट पॉइंट कि द ऑथर शैल सबमिट आर्टिकल इन MS वर्ड ओनली। PDF में अगर आप सबमिट करते हैं तो आपका सबमिशन अमान्य कर दिया जाएगा। दैट टू नेम ऑफ द ऑथर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्कूल का एफिलिएशन नंबर आपका होना चाहिए। आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए A4 साइज में, इंक्लूडिंग इमेजेस। इसी 1000 वर्ड्स में आपको इमेजेस भी इंक्लूड करनी है। 2 पेजेस से ऊपर आपका आर्टिकल नहीं होना चाहिए। फॉन्ट साइज जो है आपको रखना है 11 पॉइंट एरियल आपको फॉन्ट रखना है और साइज रखना है उसका 11। उसमें चाहे आप बोल्ड करें, चाहे इटैलिक करें, चाहे कुछ भी, एंड नोट्स वगैरह जो भी आप डालें, इंक्लूडिंग एंड नोट्स, आपका पूरा 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। प्लीज डू नॉट इंसर्ट लाइन ब्रेक्स। मतलब जैसे कि लाइन ब्रेक किसको कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप ये लाइन पढ़ रहे हैं, ये लाइन पूरी यहाँ तक हुई, ये लाइन पूरी यहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई और यहाँ तक आपने फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए एंटर दबाएंगे और नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आपकी जहाँ लाइन खत्म हो रही है तो आपको वहीं से शुरू कर देना है। आपको एडिटिंग या फॉर्मेटिंग की कोई भी चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ पैराग्राफ लिखना है जो कि कैसा होना चाहिए, दिखने में ऐसा होना चाहिए, बस सीधा सीधा होना चाहिए। हाँ, आप पिक्चर्स को इधर उधर इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टेबल्स एंड इमेजेस शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द टेक्स्ट वेयर दे आर रेफर्ड। मान लीजिए अगर आपने यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा है और ये मान लीजिए आपने इसके लिए कोई टेबल बनाई है, तो टेबल आप जो है इधर बना दें, और जबकि ज़रूरत जो है टेबल की वो इधर थी, तो ये गलत है। अगर यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी टेबल से ये रिलेट कर रहा है तो इसके पास में ही उसी टेबल को बनाना होगा। मतलब इन टोटल, इफ़ यू आर राइटिंग अ कॉन्सेप्ट विच इज़ used for any image or something like that, you are also pasting an image relating to that concept, you have to place it very close to the text, है ना, जहाँ पर उससे relate करके text आपने लिखा हुआ है, you have to also paste the picture at the same place। अब next हमारे पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द ऑथर शुड इंसर्ट अ सेल्फ फोटोग्राफ। सेल्फ फोटोग्राफ शुड बी देयर एट द एंड ऑफ द आर्टिकल, और उसका नाम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए, स्कूल नेम होना चाहिए, एड्रेस विद स्कूल एफिलिएशन नंबर। इतनी चीज़ें आपकी चाहिए होंगी एट द लास्ट ऑफ द आर्टिकल। एंड इमेज कैप्शन शुड बी सेंटर्ड बिलो द इमेज। ऑल सिटेशंस शुड बी इन एंड नोट्स एंड नॉट इन द टेक्स्ट। ठीक, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑथर टू ऑब्टेन परमिशन फॉर द यूज ऑफ एनी कॉपीराइटेड मटेरियल इंक्लूडिंग इमेजेस। अगर आपकी इमेजेस भी कॉपीराइटेड होती हैं तो भी आपको परमिशन लेनी होगी, उस प्रॉपर वेबसाइट से जो परमिशन है वो आपको लेनी होगी, तब आप उन पिक्चर्स को वहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप वैलिडिटी से यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट वहाँ पर इमेज, अगर मान लीजिए CBSE ने कहीं भी मैगजीन को पोस्ट कर दिया वेबसाइट पर और आपकी पिक्चर पर कॉपीराइट इशू आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास लीगल जो है वो पिक्चर होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से how you have to submit your articles for St. Mosaic CBSE biannual magazine. And at the last, again the same request, if you have still not subscribed our channel, kindly subscribe, like and share as much as you can.
मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी। राधे राधे जी।